हम सद्गुरु के सच्चे शिष्य हैं और हम ये बात लोगों को दिन रात बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि उनसे बड़ा हमारा कोई मददगार नहीं है और हमसे बड़ा कोई सच्चा उनका सेवक नहीं है। लेकिन हमारी पोल खुल जाती है जब उन्हीं लोगों के सामने हम थोड़ी सी माया के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में क्रोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो कहते हैं ये काय बात का सच्चा शिष्य बना फिरता है। उस समय हमारे सदगुरु के ऊपर उंगली उठती है तो सोचो हमारे गुरु का क्या हाल होता होगा, क्योंकि हमारे गुरु तो जानी जान हैं। यही कहते हैं ना आप, यही समझते हैं ना आप। तो क्या वो ये नहीं देख रहे कि इस बच्चे के कारण मेरे पे उंगली उठ रही हैं? क्यों? क्योंकि इसने वो सब नहीं किया जो मैंने इसे समझाया। मैंने इसे हर वक्त समझाया, तरह तरह से चेताया, लेकिन ये नहीं समझा। देखो भाई, मैं इसे एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ आपको। एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी एक गुरु से शिक्षा लिया करते थे। सभी गुरु का आदर सम्मान किया करते थे और सभी को गुरु ने कोई ना कोई सेवा बख्शी हुई थी। उसी में से एक ऐसा विद्यार्थी था जो बात बात पे लड़ता झगड़ता था। अपनी आशा तृष्णा के चक्कर में जो उसे दिख जाए बस उसके पीछे भागा भागा फिरता था। वो किसी की बात नहीं समझता था। गुरु ने उसको सुबह स्नान के लिए पानी यानी जल लाने की सेवा दे रखी थी और शाम के समय वो गुरु के चरण दबाया करता था। उसके सभी विद्यार्थी जो साथी थे वो समझाते थे कि भाई तुम इस तरह की उदंडता ना करो, गुरु को पता लगेगा तो वो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। लेकिन वो इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता, कहता हाँ मैं कोई गुरु से डरता हूँ। और उसके अंदर एक सच्चा गुण था कि अपने गुरु से प्यार बहुत करता था। ये भी हकीकत थी। एक दफ़ा जब गुरु को पता लगा तो उन्होंने, जब वो शिक्षा दे रहे थे तो उस शिष्य को तरह तरह के उदाहरण देकर समझाया कि तुम इस तरह की गलतियां ना करो। लेकिन उसने तो वो बैगन का तरह हो गया था जिस पे पानी नहीं ठहरता, उस पे कोई बात नहीं ठहरी और वो उसी तरह से उदंडता करता रहा। फिर इसी तरह बात गुरु के कानों तक पहुंची तो गुरु ने जब वो शाम को पैर दबा रहा था तो गुरु ने स्पष्ट तौर पे समझाया कि तुम इस तरह की जो मक्कारियाँ करते हो, चालाकियाँ करते हो, ठगी करते हो, लड़ते झगड़ते हो, ये सब छोड़ दो, नहीं मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। तो उसने कहा गुरुजी मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं, फिर आप मेरे से इस तरह की कोई उलाहना नहीं सुनोगे। लेकिन उसने करना थोड़ी था, वो तो हाँ कहकर एक और हुआ और फिर अगले दिन से वैसा ही करने लगा। गुरु ने पूछा किसी से कि बताओ अब क्या हाल है उसका, वो कहीं शरारत तो नहीं करता? उन्होंने कहा महाराज वो तो वैसा ही करता है सब कुछ, नहीं तो आप अपने दूसरे शिष्यों से पूछ लो। और वाकई में जब गुरु ने पूछा, उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर गुरु ने उसकी ओर पीठ कर ली। शाम के समय जब वो पैर दबाने आया तो गुरु ने कहा जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, ये सेवा मैंने किसी दूसरे विद्यार्थी को दे दी है। जब सुबह वो जल भर के लाया स्नान के लिए तो गुरु ने कहा रहने दो, इस जल को ले जाओ, मैंने ये सेवा किसी दूसरे विद्यार्थी को दे दी है, मैं तुम्हारे जल से स्नान नहीं करूँगा। जो गुरु की बातें नहीं मानता, गुरु के आदेश को नहीं सिर पर रखता, बताई गई बातों पर नहीं अमल करता, मैं उससे किसी तरह का संबंध रखना नहीं चाहता। उस विद्यार्थी ने समझा वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं, मान जाएंगे, लेकिन गुरु का आदेश था और गुरु ने उस ओर आंखें फेर ली थी। फिर क्या, देखते ही देखते विद्यार्थी अब तो रोने लगा, उसका मन भरने लगा, ना उसका खेलने को मन करता ना ही पढ़ने को मन करता। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी भूख प्यास सब मिट गई, क्योंकि गुरु की जो आंखें उसे देखती थी उस गुरु की आंखें उन्होंने फेर ली थी। वो देखता रहता था गुरु को, लेकिन गुरु उसे शिक्षा के अध्ययन के समय भी उस ओर नहीं देखते थे। और फिर उसे कुछ दिन बाद पता चला कि गुरुदेव अगली सुबह 7-8 दिनों के लिए दूसरे डेरे जा रहे हैं। अब उसके मन में ये हुआ कि गुरु अगले दिन चले जाएंगे और मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा, अब मैं कैसे रहूँगा। यही बात सोचते सोचते रात भर वो
सुबकता रहा और ये सोचता रहा कि सुबह गुरु ना चले जाएं बगैर देखे हुए। रात तो कट गई, लेकिन सुबह आते आते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। और इस तरह सुबह उठे, गुरु चले गए। जैसे ही गुरु चले गए तभी बच्चों ने शोर मचाना शुरू करा और उसकी आवाज़ कान तक पहुंची तो वो बाहर निकल के आया और पूछा, कहाँ है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव चले गए, तुम तो सोते ही रह गए। बस फिर क्या था, फिर तो वो दहाड़ मारकर चिल्लाता रहा, रोता रहा और जिधर गुरु गए थे उधर दौड़ पड़ा, रोते रोते दौड़ पड़ा, चलते चलते दौड़ पड़ा और यही कहता रहा, गुरु मुझे माफ़ करो, गुरु मुझे माफ़ करो। आखिरकार जब गुरु तक पहुंच गया, उन्होंने के गुरु के चरणों में गिर पड़ा और यही कहने लगा, गुरुदेव मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे कौल भरता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ मैं इस तरह की कोई गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। गुरुदेव को उसका प्यार देखकर गुरु ने उसे छाती से लगा लिया, कहा, अरे मैं कोई तुझसे नफरत थोड़ी करता हूँ, अरे मैं तो तुझे समझाने के लिए ऐसे किया मेरे बच्चे, मैं तो तेरे बगैर रह ही नहीं सकता। गुरु का ऐसा प्यार आप समझ के देखिए। वो बच्चा सुबकता हुआ गुरु की छाती से लगा, तभी जाके उसको शांति प्राप्त हुई। अब आप खुद सोचें कि हम विषय विकारों के त्याग करने के लिए ही तो गुरु की शरण में गए थे कि भाई हमें दिन रात ये माया सताती रहती है, ये संसार के रिश्ते नाते ही हमें उलझाए रखते हैं, हर वक्त हम डरे सहमे रखते हैं कि कहीं हमारे किसी कारोबार में कोई दिक्कत ना आ जाए, हमारी कोई नौकरी ना छूट जाए, हमें कोई रोग ना लग जाए, हमारे बच्चे कहीं ऐसे उल्टा सीधा काम ना कर लें। इन्हीं चिंताओं से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए तो हम गुरु की शरण में गए कि भाई हम अपनी आत्मा को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर हमारे अंदर जो बैठा है परमात्मा उसे पहचाने। और गुरु ने भी इस बात का कौल भरा कि भाई मैं तुझे नाम देता हूँ, तू इसके साथ अपने आप को जोड़ और देख मैं तुझे वहीं ले चलूँगा जहाँ से तेरी आत्मा आई है, वहीं पहुँचाऊँगा। भाई जब गुरु नाम दे देते हैं तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें एक दिन हमारी आत्मा को इस संसार से मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें। लेकिन हम इसी बच्चे की तरह उदंडता करते रहते हैं, मक्कारी करते रहते हैं, मोह माया में लिपटे रहते हैं, सदगुरु की बात इधर सुनते हैं, सत्संग में उधर से निकाल देते हैं, खुद भरा था कौल वो पूरा नहीं करते सिमरन भजन का। उस बच्चे जितना प्यार भी हम गुरु से नहीं करते, क्योंकि वो बच्चा कितना प्यार करता था। देखिए कि जैसे ही गुरु ने आंखें फेर ली, वो बच्चा रोटी पानी तक उसने त्याग दिया। गुरु की याद ही लग गई उसकी रट, लेकिन हमें नहीं लगती। देखो इसे इस तरह भी समझो मेरे मित्रों कि जो हमारी माता है हमसे स्नेह रखती है, वो हमें सुधारने के लिए हम पर क्रोध करती है, इसीलिए हमसे नाराज होती है, वो हमारी भलाई के लिए तुम पे नाराज होती है। और हमारी माता हमें किसी अपराध पर दंड देती है, तब भी थोड़ी देर बाद ही हम फिर अपनी माता के पास ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ हमारे अच्छे के लिए ही तो हमें डांट रही है। ठीक इसी तरह हमारे सतगुरु भी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए ही तो हमें डांटते हैं। कभी कभी सत्संग के माध्यम से हमें समझाते हैं, कभी कभी और किसी तरह से हमें चेताते हैं कि समझ जाओ, बार बार इन गलतियों को मत दोहराओ। अरे भाई अगर 84 में तुम्हें हमेशा पड़े रहना है तो और बात है, अगर 84 से निकलना है तो भाई जो मैं तुझे समझा रहा हूँ तो इन बातों को समझ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सदगुरु हमें नाम देते हैं भाई, तो ये हमें अच्छी तरह बता देते हैं कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ बनना है, वो भजन बंदगी से ही तो बनना है। संसार के लोगों का विश्वास है कि परमात्मा दिखाई नहीं देता और लोग भगवान की, परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं, बाहरी बाहर जैसे उन्हें बताई जाती है वैसे स्तुति करते हैं। और उन सबका मत है कि परमात्मा उनकी स्तुति से, उनकी प्रार्थना से खुश होकर उनके सारे मनोरथ पूरे कर देगा। जबकि संत सतगुरु तो देहधारी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो तो हमारी और तुम्हारी तरह ही तो होते हैं। इस संसार में रहते हुए फिर उन्हों से हमारी हकीकत कैसे छुप सकती है? इसीलिए तो समझाने के समय वो हमें समझाते हैं, समय समय पर चेताते हैं और हमें दुर्मति से दूर रखते हैं। भाई अब आप खुद ही विचार करो कि हमारे सतगुरु भी हमें समझाने में
जब कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो फिर हम ही क्यों छोड़ते हैं उन बातों को समझने में? हम इस कान से सुनकर दूसरे कान से क्यों निकाल देते हैं? अब सोचो कि सद्गुरु भी यदि हमें सजा या दंड देने लग जाएं, तो भाई फिर हमारी क्या स्थिति होगी? अगर वो हमसे आंखें फेर लें तो है कोई दुनिया में हमें बचाने वाला? लेकिन वो हम पर दया करते हैं, हमें दंड नहीं देते, हमसे आंखें नहीं फेरते। फिर भी हम यही करते हैं कि हम उनके कहे को नहीं स्वीकार करते। भाई सतगुरु की सीख को हमें सर माथे रखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हर हालत में सिमरन भजन को हमें नहीं विसारना चाहिए। इसे ऐसे समझ लो, दो लोहे के सिरों को यदि हमें जोड़ना है तो हमें चाहिए कि हम दोनों लोहे के सिरों को गर्म कर लें, तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। यदि एक लोहे का सिरा हमने गर्म कर लिया, दूसरा ठंडा रहा, तो भी वो जुड़ नहीं सकता। इसी तरह यदि हमने ये बाहरी सेवा कर ली, कहीं आश्रम की सेवा कर ली, कहीं हमने और तरह की सेवा कर ली, हम सोचते हैं कि इससे हमारा काम चल जाएगा। नहीं भाई, हमारा काम जब ही चलेगा जब सदगुरु की जो सच्ची सेवा है, भजन सिमरन, उसको पूरा पूरा वक़्त देंगे, तभी हम सदगुरु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं और इन विषय विकारों से हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही आज के सत्संग का विषय है और इसी को हमें सर माथे रखना चाहिए।